जेपीएससी में अंदर से धांधली हुई है। कई मेरे दोस्त सामने तो नाम नहीं बता सकते हैं, बट उन लोग 40-45 लाख रुपए दे करके मेंस की कॉपी उन लोग अलग से जाकर के लिखे हैं। जो मैंने नाम लिखा है झोल झाल पब्लिक सेटिंग कमीशन, ये परफेक्टली सुटेबल है इस कमीशन के लिए। ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी यहाँ पे कैसे उनको दिया गया कि आप हमारे यहाँ के जेपीएससी जैसे संस्थानों में आप एग्जाम लें। युवाओं को छेड़ने का कोशिश ना करें। अगर युवा जिस दिन सड़क पे आ गया तो फिर आपको यहाँ बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सारे स्टूडेंट को पता है क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, बट जेपीएससी को नहीं पता है। दिल्ली के जंतर मंतर में एक बार छात्रों का जोरदार प्रदर्शन दिखा और ये दूसरी तस्वीर है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां एक बार फिर 14वीं जेपीएससी में धांधली का आरोप लगा है। भाजयू वो प्रदर्शन कर रही है, जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेगी, लेकिन पार्टी से हटकर छात्र जो है वो यहाँ जुटे हुए हैं और छात्र जो है वो इस मूवमेंट की एक आवाज बनकर आए हैं। पोस्टर्स है, क्या है पोस्टर में? जेपीएससी का है। पहले तो मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं हजारीबाग जिला से हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ ना कि जेपीएससी अच्छे तरीके से हमेशा एग्जाम ले, बस ऐसा नहीं कि इस बार अच्छे से ले, हमेशा अच्छे से ले, क्योंकि हमेशा जेन्युइन कैंडिडेट सेलेक्ट करके आएंगे तो अच्छे से ही राज्य का भी विकास करेंगे। बस इतना ही चाहते हैं हम लोग कि जेपीएससी अच्छे तरीके से हमेशा एग्जाम। 14वीं जेपीएससी में अपीयर हुए थे आप? हाँ, मैं थर्ड मेरा अटैम्प्ट था, मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था। थर्ड एग्जाम था? यस। तीनों एग्जाम जो आपने दिए, क्या क्या आरोप लगे इस दौरान? इस बार हमेशा इसमें आरोप ही लगते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इसमें आरोप लगी है, ये पहली बार नहीं है कि इसमें आरोप लगी है, हमेशा इसमें आरोप लगी है। इस बार भी लगा है, हम लोग को लगा था इस बार की हो जाएगा। थर्ड अटैम्प्ट था मेरा भी अच्छा मार्क्स था, लेकिन जेपीएससी का क्या है ना, बार बार आंसर की रिलीज करती है और ऐसा है ना, सारे स्टूडेंट को पता है क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, बट जेपीएससी को नहीं पता है कि ये आंसर सही है। स्टूडेंट को पता है जेपीएससी? हाँ, स्टूडेंट को पता है सही में। हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं अभी? 11 है, लेकिन जेपीएससी को लगता है 12 है। अगर है तो आप ऑथेंटिक सोर्स दिखाइए, हम लोग भी मानेंगे, हम लोग भी वहीं से पढ़ते हैं ना, तो हम लोग भी वहीं मानेंगे। आप जो हमें दिखाओगे वही तो हम लोग भी पढ़ते हैं, सारे कोई साइट पर ही जाके पढ़ते हैं। आप दिखाओ उस चीज़ को, लेकिन जेपीएससी को बिल्कुल नहीं मतलब है सब चीज़ों से। मुझे लगता है ना मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल सही थे, वो जेपीएससी ड्रॉप आउट कर ली। 4 क्वेश्चन और भी थे, उसके भी मतलब अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसका रीज़न भी बताओ। आप मतलब ऑथेंटिक सोर्स दिखाओ कि हाँ ये सही है, किस रीज़न से सही है। मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आप गलत मतलब आंसर की रिलीज कर दिए हो। और सच में मुझे भी लगता है, सारे कोई को लगता है कि हाँ आंसर ये गलत ही है। तो ऐसा जेपीएससी को जांच करना चाहिए और सिर्फ इस बार नहीं, हमेशा एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाना चाहिए। हमेशा एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाना चाहिए। और भी स्टूडेंट्स है अपीयरिंग, आपने 14वीं जेपीएससी की परीक्षा दी थी? जी हाँ, क्या निकला हल? मैंने बैकलॉग का भी, दोनों बैकलॉग का एग्जाम दिया, फिर रेगुलर का भी एग्जाम दिया। बहुत अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी हम लोग का सिलेक्शन से बाहर है। ये हमको समझ में नहीं आता है कि पीसीएस में इतना हाई कटअप कैसे पॉसिबल है। पीसीएस जैसे एग्जाम में इतना हाई कटअप कैसे पॉसिबल। इससे साफ से लगता है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो ये कमीशन है वो क्या चाहती है इतना हाई कटअप जारी करके, और कटअप जारी होने के पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले हमको धांधली, सबसे बड़ी बात है धांधली। यहाँ पे देखा जाए कि रिजल्ट जब जारी हो रहा है तो वहाँ पे यहाँ के सदस्यों का खुद में कोऑर्डिनेशन नहीं है, खुद में आपसी अनबन बना हुआ है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी एजेंसी ने आपका एग्जाम दिया? जी हाँ मैम, जी हाँ, वो यूपी का एक एजेंसी थी जो वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड है। वहाँ 2025 में ही हुआ। ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी यहाँ पे कैसे उनको दिया गया कि आप हमारे यहाँ के जेपीएससी जैसे संस्थानों में आप एग्जाम लें। ये सबसे पहले तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ के जब सदस्य में खुद में अनबन है तो भाई स्वाभाविक अनबन क्यों है। मेरा 10 सीट है, आपका 10 सीट है, आपका 10 सीट है, किसी को सीट नहीं मिल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि सीट नहीं मिल रहा है कि मतलब वो नहीं बेच पा रहे हैं, उसको नहीं दिया जा रहा है कि, तो उसी हिसाब से क्या हुआ कि कुछ लोग साइन नहीं कर रहे हैं, उसके साइन नहीं करने के बावजूद में रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं। इस सबसे तो साफ झलक रहा है कि ओल झोल हो रहा है। यहाँ पे सेटिंग वेटिंग चल रहा है, सेटिंग वगैरह चल रहा है। हाथ में जो है वो आपने ये ओएमआर शीट ली हुई है क्या? ये मेरा ओएमआर शीट है, ये बैकलॉग का ओएमआर शीट है, जिसमें मैंने 146 क्वेश्चन अभी इनके इतने रिवाइज आंसर की जारी करने के बाद का ये मेरा 146 क्वेश्चन सही है, जो कि अप टू मार्क्स है। मेरा सिलेक्शन पीटी तो क्लियर होना ही होना है, लेकिन इनके जो भी इन्होंने किया है बैक टू बैक ये रिवाइज आंसर की निकाल के, तो ये गलत है। सरासर स्टूडेंट लोगों के खिलाफ है ये आंसर की। और
कल का जो मामला है, एल ख्यांगते जी ने इस्तीफा दिया हुआ है, तो इस्तीफा इनका क्यों दिया गया है, इस पे तो संज्ञान लेके जिन्होंने भी संज्ञान लिया है और इस्तीफा दिया है, तो ये सरासर इनके ऊपर, इन आयोग के ऊपर ये सवाल खड़ा कर चुकी है। ठीक है, तो इस्तीफा खुद में सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि एल ख्यांगते का इस्तीफा। तो बस ये एग्जाम को हमारा यही मांग है कि इसको ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू आपने जो 146 क्वेश्चन सही किए उस हिसाब से आपका पीटी में क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्लियर होना चाहिए। कटअप का कोई जिक्र नहीं है, कटअप देती है। ठीक है, पिछले 7 to 10th में और 11 to 13th में कटअप दिया गया था। ये इस बार का क्या है कि कटअप नहीं दिया गया है, तो कटअप देनी चाहिए। ठीक है, और कटअप दिया जाएगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि ठीक है भाई, मैं 1 नंबर से फेल कर रही हूँ तो मैं फेल कर रही हूँ। ठीक है ना, कि मैंने फेल किया है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि मैं, और जो नेक्स्ट 15 एक्सेप्टेबल है लेकिन धांधली नहीं है, लेकिन ये जो धांधली है ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो बस मेरा यही कहना है कि इस पे हम लोग और करेंगे। अभी लोग आ रहे हैं और हम लोग अपनी आवाज को उठाए ही रहेंगे जब तक कि ये सरकार मान न लेती है। कितनी बार आप अपियर कर चुके हैं? अपियर ये मेरा 2nd अपीयरेंस है। हाँ, और दोनों ही बार जो है इस तरह के आरोप लगते हैं। दोनों बार का, पिछले बार का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेंस में अभी भी बोला जा रहा है कि मेंस की कॉपी में लोगों का मार्क्स बढ़ाया गया है, जो कि है आरोप लगाया गया है, तो इस पे बोला जा सकता है। ये आप भी अपीयरिंग स्टूडेंट है, आपने 14 जेपीएससी रेगुलर एग्जाम और दोनों बैकलॉग एग्जाम मैंने भी दिया है। ये जो क्या मूवमेंट जो निकला एक तरह से जंतर मंतर में, कह सकते हैं कि उसके कारण जो छात्र है, बोला जाता है कि नेता जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, छात्र प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। जंतर मंतर में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी आंदोलन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है, आप कहीं पे भी जाके देख ले, ये सारे अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। एक भी छात्र जो नेता आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे एग्जाम दिए हैं, रेगुलर दिए हैं, एग्जाम दिए, और सबको पता है कि जेपीएससी में अंदर से धांधली हुई है, अंदर से पैसे की इधर उधर मिली भगत हुई है। सिर्फ जेपीएससी की इसी एग्जाम नहीं, जेपीएससी के FRO एग्जाम में, SF एग्जाम है, उसमें भी कई मेरे दोस्त, सामने तो नाम नहीं बता सकते हैं, बट उन लोग 40-45 लाख रुपए दे करके मेंस की कॉपी उन लोग अलग से जाकर के लिखे हैं। जेपीएससी आपको पता है, ये एकदम एग्जैक्टली पता है। अगर वही है कि अगर जेपीएससी हमको मौका दे, हम नाम बता देंगे सब कुछ, लेकिन क्या जेपीएससी उसकी लेगी, गारंटी लेगी कि उसकी जो पहचान आइडेंटिटी है लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। जेपीएससी में मेरे दोस्त है, मतलब तो वैसे तो नाम नहीं बताना चाहिए, वो लोग 45 लाख रुपए दे करके FRO की एग्जाम, वो तो पीटी में है, तो वो 2-4 क्वेश्चन लिखे। मेंस के लिए उनको एक होटल में बिठाया गया, 13 लड़के, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ। वो लड़कों को 13 घंटे के लिए सारे कॉपी दी गई है, वो सारे कॉपी मेंस का आंसर लिखे हैं, वहाँ पे बैठ के फिर सारा सबमिट किए हैं। अब उन लोग की FRO में रिजल्ट आ चुकी है। अगर मैं उन लोग को यहाँ सामने ला करके बैठा के पढ़वाऊंगा तो वो हार्डली है 100 एक या आधा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये झोल झाल वाला भी, ये झोल झाल पब्लिक कमीशन क्या है? बिल्कुल यही है मैम। जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये संवैधानिक पोस्ट होता है, संवैधानिक बॉडी है। 315 आर्टिकल 315 जो है ये बनाता है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, पूरा क्लियर तरीके से जो भी नीट एंड फेयर तरीके से एग्जाम कराएगा। लेकिन जिस तरह से ये जेपीएससी का रवैया है, मुझे लगता है कि ये जो मैंने नाम लिखा है झोल झाल पब्लिक सेटिंग कमीशन, ये परफेक्टली सूटेबल है इस कमीशन के लिए। क्योंकि मैम जिस तरह से ये हमारे यहाँ के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ खेलने की कोशिश कर रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि क्या हाल हो रखा है जंतर मंतर दिल्ली में, और ये हाल यहाँ भी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ के सरकार से, यहाँ जेपीएससी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सर, सवाल है कि छात्र पढ़ेंगे या लड़ेंगे? वही तो कर रहा हूँ मैम, वही तो है मेरे साथ। हम लोग डिप्रेशन में है मैम। कुछ दिन पहले ही मैम मैंने अपने पापा को एकदम प्राउडली बताया था कि मैम पापा मेरा 152 करेक्ट हुआ है, मेरा हो जाएगा, मेंस भी अच्छा खासा तैयारी कर लिया है, मतलब हो जाना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आया मैं शौक हो गया, पूरी तरीके से शौक हो गया। क्योंकि मैम देखिएगा, अब मेरा सारा है एविडेंस लेके आया हूँ, ताकि कोई बोले ना कि हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से यहाँ बिलोंग करते हैं। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी ये लोग सही क्वेश्चन को गलत बता देते हैं, गलत क्वेश्चन को सही बताते हैं, और जो सही क्वेश्चन रहता है इसको आउट कर देते हैं, जिसके वजह से शायद मेरा आज नाम नहीं आ पाया। और आप ही देख सकते हैं मैम कौन सा एग्जाम है। सेटिंग की बात कर रहे भैया, बोल रहे हैं कि 45 लाख 40 लाख में पेपर जो है वो बिके हैं। ऑब्वियसली बिका ही होगा, बिका होगा। जैसे TDPL जो कंपनी है, ऑलरेडी ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इतना ब्लैक लिस्टेड है कि इनका जो मैनेजर है ये
जेपीएससी का एफआरओ क्लियर करेगा, ये जेपीएससी का एसीएफ क्लियर करेगा, ये जेएसएससी का सीजीएल क्लियर कर लेगा। अरे हिम्मत है तो आके सामने आके बैठ के देखो, 1-to-1 एग्जाम दे के देखो। जिस दिन तुम क्रॉस कर जाओगे तब जानेंगे कि हाँ तुमने पढ़ाई करी थी। करके देखो हम लोग जैसे स्टूडेंट से। अच्छा, तो अब ये आंदोलन किस ओर जाएगा? आंदोलन तो उग्र होगा मैम। ये जेपीएससी को सबक सिखाना पड़ेगा। ये जिस दिन से 2001 से हमारा झारखंड जब 2000 से बना तब से लेकर 5 से 6 एग्जाम भी नहीं करवाया। लिख देता 14वीं जेपीएससी, 15वीं जेपीएससी, 4 एग्जाम सही से नहीं करा पाया है। 4 एग्जाम को बोलता है 14वीं जेपीएससी, 15वीं जेपीएससी। थू है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। चलिए, तो जंतर मंतर का जो तस्वीर थी वो झारखंड में एक बार ये आपको बनती हुई दिख रही है। जेपीएससी झोल झाल कमीशन। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जहाँ इस पूरे आंदोलन की तैयारी की जा रही है। हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स जो हैं वो आप लोग लिख रहे हैं अपने हाथों से। क्या क्या लिखा है? मेहनत का सम्मान करो, अभ्यर्थियों को न्याय दो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये जेपीएससी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं विगत ये एजेंसी के माध्यम से करवाए गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें भारी अनियमितता देखी गई है। चाहे वो OMR सीट बाद में फिल करने का मामला हो या तो अन्य तरह के जितने भी आशंकित गतिविधियां हुई हैं, वो कहीं ना कहीं जेपीएससी के कारनामे को आशंका के घेरे में खड़े करती है। दूसरा पोस्टर क्या है? उसमें अभी लिखे नहीं है। दूसरा ये दीदी लिख रही है। आप लोग सब अपियरिंग बिल्कुल बिल्कुल। हम सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई नेता नहीं है यहाँ पर, कोई नेता नहीं है, सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट है। जेपीएससी सुधर जाओ, नहीं तो जनता जवाब मांगेगी। हम लोग चाहते हैं कि जेपीएससी फेयर एग्जाम ले, ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि हम लोग का एग्जाम जो इतना मेहनत जो है वो बच्चों का दिखे, ना कि पैसे दे करके जो बच्चे पास कर रहे हैं उनका मेहनत दिखे। हम लोग बस ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, फेयर एग्जाम चाहते हैं कि पीटी के एग्जाम में जो धांधली हुई है वो पीटी का एग्जाम खत्म किया जाए और फिर से हमारे फेयर एग्जाम लिया जाए। चलिए, फेयर एग्जाम लिया जाए। और ये मूवमेंट, एक तस्वीर, एक यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर जरूर देखने को मिल रही है। ये मूवमेंट कितना लंबा जाएगा, कितना बड़ा जाएगा, फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन छात्रों के सामने सवाल ये है कि वो पढ़ेंगे या लड़ेंगे। इस सवाल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से सहयोगी कपिल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।